गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में अपन आयनिक बॉन्ड पहले स्टार्ट कर चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में अपन ने डेफिनेशन और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के वो कैसे होता है उसमें बॉन्ड हाइपर साइकिल के बारे में बात कर ली थी लास्ट क्लास में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन देखें सबसे पहले। लैटिस एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसका कैरेक्टर है लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी है जो आयनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये किसका करेक्टर है? आयनिक कंपाउंड का फीचर है। ठीक है। इट इज द एनर्जी रिलीज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसमें? सॉलिड फॉर्म में। अपन ये बात कर चुके हैं पहले सॉलिड फॉर्म में। फॉर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव आइसोलेटेड गैसेज एटम। जैसे अपन ने बात की थी, सोडियम लिया था Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, इन दोनों को मिलाया था, क्या बन गया था? NaCl सॉलिड बन गया था। क्या बन गया था? NaCl सॉलिड बन गया था। क्या बन गया था? NaCl सॉलिड। तो साथ में एक एनर्जी रिलीज हुई थी, उसको अपन ने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी बोला था। क्या बोला था? इसमें विशेष चीजें याद रखने लायक क्या है? अपनी पहली चीज तो है आइसोलेटेड गैसेस एटम। क्या? आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये क्या है? मेन विशेष चीज ये है। दूसरी एनर्जी रिलीज, मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तीसरी बात करें किसका नेचर है? ये आयनिक कंपाउंड का नेचर है। किसका है? आयनिक कंपाउंड का नेचर है। ठीक है। तो क्या सफिशिएंट आयन, सफिशिएंट आइसोलेटेड गैसेस आयनों से 1 मोल, अपन सिंपल डेफिनेशन करें इसकी, सफिशिएंट आयनों से 1 मोल सॉलिड के फॉर्मेशन में रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। बेटा किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी। किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? तो अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ऑफ आयनिक कंपाउंड mainly depend on lattice energy। mainly depend on lattice energy। बेटा जी लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? Q1 Q2 अपॉन Ra प्लस Rc के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? लैटिस एनर्जी Q1 Q2 अपॉन Ra प्लस Rc होती है। ये क्या है? Q1 क्या है? केटाइन पर चार्ज, एनाइन पर चार्ज, एनाइन की रेडियस, केटाइन की रेडियस। अपन इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं बेटा? केटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस है, दोनों को मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। क्या है? बॉन्ड लेंथ है। क्या है? बॉन्ड लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ के लैटिस एनर्जी इनवर्स होती है और आयंस के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एंगल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल नहीं सॉरी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं? पहली बात करें अपन चार्ज ऑन आयन। इन ए पीरियड lattice energy depend on charge। in a period lattice energy depend on charge। एक पीरियड में जो लेटिस एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा? चार्ज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? चार्ज पर डिपेंड करती है। चार्ज इंक्रीज होने पर लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q1 Q2 Q1 मल्टीप्लाई Q2 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे अपन बात करें बेटा जी सोडियम फ्लोराइड MgO एंड AlN, लिथियम नाइट्राइड, इस पर +1 है, इस पर -1 है, इस पर +2 है, इस पर -2 है, इस पर +3 है, इस पर -3 है। तो चार्ज यहाँ पर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज
तो लेटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेटिस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड बात करें, सेकंड फैक्टर देखते हैं अपन। साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन देखें, साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। साइज एंड एनाइन, साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन की कैसे डिसाइड होती है, कैसे डिपेंड करती है? तो अपन बात करें लेटिस एनर्जी इनवर्स होती है किसके, आर ए प्लस आर सी, या फिर अपन बात करें बॉन्ड लेंथ के क्या होती है, इनवर्स होती है। किसके, बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है क्या, लेटिस एनर्जी। जैसे अपन बात करें, मैंने ऐसे ये किसमें, इन ए ग्रुप लेटिस एनर्जी डिपेंड ऑन bond length, depend on bond length in a group, lattice energy depend on bond length। जैसे अपन बात करें बेटा जी, अपन ने बात करी एम या एक पहले ग्रुप ले लेते हैं, LIF, NAF, KF, RBF एंड CGMF। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, साइज ऑफ केटाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। साइज ऑफ केटाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लेटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर अपन इनमें x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू x बोल देते हैं, तो सभी के लिए सेम ही लेटिस एनर्जी चेंज होगी। तो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की LIX, NAX, KX, RBX, CGMX। क्या LIX, NAX, KX, RBX, CGMX। यहां X क्या बेटा जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। X क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, अगर यही बात मैं किसके लिए करता, BeX2, MgX2, CaX2, SrX2, BaX2, तो यहां ऑर्डर क्या आ जाएगा, BeX2 की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर MgX2 की, फिर CaX2 की, फिर SrX2 की, फिर BaX2 की लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा कहाँ किसकी होगी, BeX2, फिर MgX2, फिर CaX2 की। साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर अपन कोई सा भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन भी एंड आयोडीन। परंतु अगर अपन ऑपोजिट करें कि अपन मेटल ले लें कोई फ्लोराइड के साथ, फिर क्लोराइड के साथ, फिर ब्रोमाइड के साथ एंड फिर आयोडाइड के साथ ले ले। यहां M में क्या ले सकता हूं, M लिथियम 2, लिथियम +2, सीजियम +1 ले सकता हूं, लिथियम +1 2, सीजियम +1 ले सकता हूं क्या, मेटल को। तो लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा MgA, फिर MgCl, फिर MgBr और फिर आ जाएगा MgI। ऐसे ही मैं बात करूं किसके लिए, MG नहीं, MF2, MCl2, MBr2, MI2। यहां ऑर्डर क्या आएगा, यहां MF2 सबसे ज्यादा, फिर MCl2, फिर MBr2, फिर MI2। जहां M क्या है, जहां M बेरिलियम Be+2, बेरियम +2 है, बेरिलियम +2 बेरियम +2 है, क्या है, बेरियम +2। तो ये किसका ऑर्डर आ गया, ये लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि अपन देख रहे हैं
यहाँ पर तो किसकी साइज इंक्रीज हो रही है? इन दोनों में तो साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज हो रही है। इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से अपन लेटिस एनर्जी काउंट कर सकते हैं। लेटिस एनर्जी काउंट कर सकते हैं। लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह भी इंक्रीज होंगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। अपन बात करें MgF2, MgO, Mg3N2, MgF2, MgO, Mg3N2, यहां पर +2 -1 +2 -2 +2 -3, यहां से यहां जा रहे हैं। चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज, लेटिस एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। चार्ज इंक्रीज तो लेटिस एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्कैंडियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड, इनके बारे में बात कर लें। देखो बेटा जी, यहां पर +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, यहां कंटिन्यूस चार्ज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस कैसे रहती जा रही है? ऑलमोस्ट सेम रहती जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव पर चार्ज बढ़ इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगी, नेगेटिव पर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जितना ये डिक्रीज होगा उतना ये इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज अपने कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगी। तो चार्ज बढ़ने पर लेटिस एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो चार्ज इंक्रीज तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपने पास बातें हुई किसकी? लेटिस एनर्जी की। तो लेटिस एनर्जी क्या है? सफिशिएंट आयनों से 1 मोल सॉलिड के फॉर्मेशन में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? लेटिस एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर की बात करें कि आयनिक कंपाउंड में क्या चीज? आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसको फजान्स रूल। क्या बोल सकते हैं? फजान्स रूल। क्या है फजान्स रूल? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड या फजान्स रूल क्या चीज है? बेटा जी, फजान ने यह बताया कि यदि केटाइन, इफ साइज ऑफ केटाइन इज लार्ज एंड साइज ऑफ एनाइन इज स्मॉल, देन आयनिक कैरेक्टर more present in compound, but if size of cation is small and size of anion is large, then cation polarize the electron field of anion. तो अपन कहें पहले कि size of cation is large and size of anion is small. ये क्या है? cation, ये क्या है? anion. साइज केटाइन की कैसी है? बड़ी है। एनाइन की कैसी है? स्मॉल है। ऑपोजिट करें जस्ट, केटाइन की साइज कैसी हो? स्मॉल हो, एंड एनाइन की साइज कैसी हो? लार्ज हो। एनाइन की साइज कैसी हो? लार्ज हो। केटाइन की साइज कैसी हो? बड़ी हो, और एनाइन की साइज कैसी हो? लार्ज हो। इस कंडीशन में जब केटाइन बड़ा और एनाइन छोटा हो तो ये क्या करेगा? केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें कौन से कैरेक्टर आएंगे? इसमें आयनिक कैरेक्टर ही रहेंगे। क्या रहेंगे? आयनिक कैरेक्टर रहेंगे। क्या रहेंगे?
आयनिक कैरेक्टर रहेंगे। सेकंड बात करें, आयनिक कैरेक्टर जिनमें होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। बेटा जी एक मैं कॉमन चीज बता रहा हूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपन आगे अलग पढ़ेंगे, पर एक कॉमन चीज बता रहा हूं। जैसे वो आपको पूछ लेता है SnCl2 SnCl4, वो पूछता है कि किसमें, इन दोनों में से किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या किसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अपन देखेंगे इस पर +2 चार्ज है, इस पर +4 चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज तो पोलराइजेशन पावर इसकी, मतलब कैटायन कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। ये क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या अगर केटाइन की साइज कैसी है, स्मॉल है, यदि केटाइन की साइज कैसी है, स्मॉल है, और एनायन कैसा है, बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को, किसके इलेक्ट्रॉनों को, एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाएंगे। क्या, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाएगी। डायरेक्शन प्रॉपर्टी आना मतलब कोवलेंट कैरेक्टर का आना। समझ में आई बात, कि ये केटाइन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो। कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। जब बेटा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो तो बेसिक नेचर होती है, कैसी होती है, बेसिक नेचर। और जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, क्या, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस कंडीशन में एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। इसके लिए बात करें, आयनिक कंपाउंड, इसके लिए बात करें तो इस कंडीशन में अपन बात करें, कब, इस कंडीशन में कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। अपन पोलर सॉल्वेंट बात करें तो मतलब कौन, मतलब वाटर हो गया, सोल्यूबल इन वाटर। इसके लिए बात करें, सोल्यूबल इन नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, सोल्यूबल इन पोलर कंपाउंड एंड सोल्यूबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। तो आपको तो बस सिंपल सा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको सीधा सीधा दिमाग में एक ही चीज रखनी है। बेटा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ज्यादा फालतू चीज याद रखोगे वो कंफ्यूज करती है। सीधा याद रखो, केटाइन बड़ा एनाइन छोटा, केटाइन बड़ा एनाइन छोटा, तो कौन से कैरेक्टर आएंगे, आयनिक कैरेक्टर आएंगे। केटाइन छोटा एनाइन बड़ा, तो कौन से कैरेक्टर आएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। क्योंकि अपने को बेटा जी साइज तो अपने पढ़ चुके हैं, किसमें, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, आयन के बारे में बात कर चुके हैं, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, उनके बारे में सारी बातें कर चुके हैं अपन। तो जैसे जैसे केटाइन की साइज बड़ी होती जाएगी आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एनाइन की साइज बड़ी होती जाएगी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। या उल्टा बोले अपन, जैसे जैसे केटाइन की साइज छोटी होती जाएगी, केटाइन की साइज छोटी होती जाएगी, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे एनाइन की साइज छोटी होती जाएगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें, इस डायग्राम को ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं फजान्स के रूल में, कि इस केटाइन के द्वारा, ये केटाइन इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है। क्या करता है, पोलराइज अपनी ओर। पोलराइज क्या है, पोलराइजेशन क्या है, एक केटाइन के द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इस अट्रैक्शन करने की पावर को पोलराइजेशन पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर बोलते हैं। उसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, फाई से। इसे आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपन पहले बात कर चुके हैं किसकी, आईपी की। एक होता है आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल होता है ये फाई, फाई जो किसको, केटाइन की पोलराइजेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं अपन पोलराइजेशन पावर।
पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर या फजान्स रूल की इसमें बात करें, केटाइन पोलराइज द चार्ज ऑफ एनाइन। पोलराइजिंग पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से रिप्रेजेंट किया। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू बाई आर, क्यू बाई आर के। क्यू क्या चीज है बेटा? क्यू है चार्ज ऑन केटाइन। आर क्या बेटा? रेडियस ऑफ केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन एंड रेडियस ऑफ केटाइन। तो ये दोनों अपन बात कर ली। फाई किस पर डिपेंड करता है? क्यू बाई आर पर। क्यू क्या है? चार्ज ऑन केटाइन। और आर क्या है? रेडियस ऑफ केटाइन। आर क्या है? रेडियस ऑफ केटाइन है। नेक्स्ट बात करें अपन कौन से फैक्टर फाई को डिसाइड करते हैं? फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फाई को कौन से फैक्टर, फाई को कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं, डिपेंड करती है फाई। पहला तो है साइज ऑफ केटाइन, ले लो। साइज ऑफ केटाइन होती है वो इनवर्स होती है किसके? फाई के। साइज ऑफ केटाइन इनवर्स होती है किसके? फाई के। एक एग्जांपल लें अपन, LIF, NAF, KF, RBF एंड CGMF। LIF, NAF, KF, RBF, CGMF। अपन ने देखा बेटा साइज ऑफ केटाइन, साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज, साइज ऑफ केटाइन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो फाई क्या हो रही है? डिक्रीज होगी, कि साइज के इनवर्स होती है। यहां लिख देते अपन, फाई इनवर्स होती है किसके? साइज के। साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज, फाई क्या हो गई? डिक्रीज होगी। फाई डिक्रीज तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो इनमें पूछे सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है? सबसे ज्यादा आयनिक सीजियम फ्लोराइड। बेटा वैसे भी बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसमें होते हैं? सीजियम फ्लोराइड में होते हैं। किसमें होते हैं? सीजियम फ्लोराइड में होते हैं। और मिनिमम आयनिक कैरेक्टर किसमें होते हैं? मिनिमम नहीं, अभी मिनिमम की बात नहीं करेंगे, पहले आयनिक इनमें बात करें तो इनमें मैक्सिमम किसमें हुए? सीजियम फ्लोराइड में हुए। और इनमें मिनिमम किसमें? इनमें बात कर रहा हूं मैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयनिक की बात करते हो सीजियम फ्लोराइड होता, पर इनमें मैं मिनिमम की बात करूं, इनमें तो इनमें मिनिमम किसमें होंगे? लिथियम फ्लोराइड में होंगे। किसमें होंगे? लिथियम फ्लोराइड में होंगे। सेकंड बात करें अपन चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, चार्ज ऑन केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, कि केटाइन का चार्ज क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया NaFMgF2 AlF3 SiF4, तो देख रहा हूं मैं +1 +2 +3 एंड +4, यहां से यहां जा रहे हैं। चार्ज ऑन केटाइन
इंक्रीज हो रहा है, चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो बेटा जी आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर इनमें बात की जाए NaF, MgF2 एंड AlF3, SiCl4, तो इनमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, NaF, और इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, SiF4 होगा। तो ये अपने पास दो फैक्टर आ गए हैं, पहला फैक्टर है साइज ऑफ केटाइन, दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा फैक्टर देखते हैं, तीसरे फैक्टर की बात करें अपन, चार्ज ऑन एनाइन। चार्ज ऑन एनाइन इनवर्स होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के। चार्ज ऑन एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। बेटा एक बात समझना है यहां पर कि जो आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो लेटेस्ट एनर्जी पर अलग, दोनों फैक्टर अलग अलग है। आपको लेटेस्ट एनर्जी की बात करता है या फिर आपसे वो आयनिक कैरेक्टर की बात करता है, तो दोनों को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई जगह पर आपको दोनों सेम मिलेंगे, सेम एक ही चीज की लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी और आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। कई जगह पर आपको उल्टा मिलेगा इसका, कि लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी पर आयनिक कैरेक्टर अलग अलग होंगे। तो ये आयनिक कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर को कभी भी लेटेस्ट एनर्जी के साथ मिक्स मत करना। परंतु ये चीज सही है कि आयनिक कंपाउंड में ही क्या देखी जाती है, लेटेस्ट एनर्जी की बातें की जाती हैं। तो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करनी है अपने को। तो अपन बात करें चार्ज ऑन एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो देखें MgF2, MgO, Mg3N2, Mg3N2, इस पर +2 है, इस पर -1 है, +2 है, -2 है, +2 है, -3 है। यहां से यहां जा रहा हूं, चार्ज ऑन एनाइन इंक्रीज हो रहा है, चार्ज ऑन एनाइन इंक्रीज हो रहा है, तो फाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। दोबारा बताइए, चार्ज ऑन एनाइन इंक्रीज, फाई इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर की बात करें, साइज ऑफ एनाइन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के। साइज ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, साइज ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो मैं बात करूं LiF, LiCl, LiBr, LiI, यहां से यहां जा रहे हैं, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है, फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, फाई इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये चार फैक्टर हो गए
जिनमें से 3 तो क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, और एक क्या था, इनवर्स था, एक क्या था, इनवर्स था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ फैक्टर, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, फिफ्थ फैक्टर है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें, किसके लिए, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बात की, तो बेटा जी ये पहले बता चुके हैं अपन, किसमें, लेविस के ऑक्टेट रूल में बात कर चुके हैं कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स विच हैव 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है किससे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। एलिमेंट्स विच हैव 18 electron in outer shell represent pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration, elements which have 18 electron outer shell represent pseudo inert gas configuration, और जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है configuration ions have more polarization power किसके कंपेयर में, कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर में। जैसे मैं बात करूं, बता चुका हूं वैसे तो, मैं जिंक के लिए बात करता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 एंड 4s2, ये कौन है, n है, ये कौन है, n-1 है, ये n-2 है, और ये क्या है, n-3 है। तो अपन बात करें Zn+2 के लिए बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 के लिए बात करें, यहाँ कितने हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन एग्जांपल लें, जिंक+2 कैडमियम +2 एंड मरकरी +2 कॉपर +1 Ag+1 Au+1, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आई होगी आपके। अब बात करें अपन, इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बात की ZnCl2 एंड CaCl2, ZnCl2 एंड CaCl2, ZnCl2 एंड CaCl2 में से किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। बेटा देखो दोनों, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, इस पर भी चार्ज कितना है, +2, दोनों के ऊपर +2 चार्ज है, परंतु जिंक के पास क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होंगे, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। अगर आयनिक कैरेक्टर की बात करता तो आयनिक कैरेक्टर किसमें होते,
CaCl2 में होते। कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which compound have maximum covalent character? Which compound have maximum covalent character? अपन बात करें BeCl2 या इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लें आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लेंगे अपन LiCl, BCl3, CCl4, ये चार दिए हैं मैंने, LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4। तो अपन ने देखा यहां से यहां जा रहे हैं, इस पे +4, +3, +2, +1 चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज हो रहा है। चार्ज ऑन केटाइन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फाई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। फाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। विच कंपाउंड हैव मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर? तो चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज, फाई इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अदर क्वेश्चन बात करें, एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन बात करें बेटा NaCl, MgCl2, AlCl3 and SiCl4, PCl5, ये +1, +2, +3, +4 एंड +5। यहां से यहां बात करें, यहां जा रहे हैं चार्ज ऑन केटाइन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। तो इनमें बात करें, इनमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे? PCl5 में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, फिर SiCl4 में होंगे, फिर AlCl3 में होंगे, फिर MgCl2 में होंगे एंड फिर NaCl में होंगे। फिर एक बात 3 आयंस के लिए तुम्हें ध्यान रखनी है स्पेशल। 3 आयन के लिए अगर बात करें अपन, उनके लिए कई बार आपसे बात कर चुका है, पूछ चुका है। Zn+2, Cd+2, Hg+2, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के लिए बात करें, अगर इनमें साइज की बात करें तो साइज क्या हो रही है बेटा जी? इंक्रीज हो रही है। Hg+2 की साइज बड़ी होगी कैडमियम +2 से, फिर जिंक +2 से। समझ में आई? Hg+2 की साइज बड़ी होगी किससे? कैडमियम +2 से, फिर जिंक +2। और अगर बात करें किसमें, अगर बात करें अपन इनकी पोलराइजेशन पावर,
पोलराइजेशन पावर की बात करें तो पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा किसकी होगी बेटा जी, Hg की ही होगी। किसकी होगी, Hg की होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या काफी बढ़ती है। यहां पर टॉप टू बॉटम आते हैं तो जैसे ही टॉप टू बॉटम आते हैं 32 से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। किससे बढ़ते हैं, 32 से 32 से प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो उनकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। और Hg में तो वैसे भी लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में लगता है। तो अपन इनमें बात करते हैं आपको ZnCl2, CdCl2 एंड HgCl2। यहां बात करें ZnCl2, CdCl2, HgCl2, तो यहां पर कोवलेंट है, यहां से यहां जा रहे हैं, साइज तो इंक्रीज हो रही है बेटा, परंतु फाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, साइज ऑफ कैटाइन। ये स्पेशल ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, साइज ऑफ कैटाइन तो इंक्रीज हो रही है परंतु फाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो कोवलेंट कैरेक्टर जो हैं, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे बेटा जी। और वैसे भी एक बात बताऊं बेटा, जो डी ब्लॉक कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक के जो हैलोजेंस है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने के कारण वो उनको किसमें ले आते हैं अपन, उनको अपन कोवलेंट कैरेक्टर उनमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ बिहेव करने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, कुछ एक सीरीज है, साइज की सीरीज है, उस साइज की सीरीज को मैं आपको शायद पीरियोडिक टेबल में बताना भूल गया, यहां बात कर लेते हैं उनकी, कि सोडियम है, लिथियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्युमिनियम +3 है, एंड बेरिलियम +2 है, एंड बोरोन +3 है। ये साइज की अपन बातें करते हैं थोड़ी सी, इनमें साइज देखते हैं कि इनके साइज का ऑर्डर क्या होगा। साइज इंपॉर्टेंट है इनकी, समझना, रीजन समझना, इनकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, कि कैसे कैसे इनकी साइज चेंज होती है। अपन बात करें पहले बेटा, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। एक ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो साइज इंक्रीज होगी। किनके कई जगह एक्सेप्शन देते हैं, जैसे मान लो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, वहां बात अलग रह जाती है। परंतु अगर नॉर्मल कंडीशन अपन लेते हैं तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी। सोडियम +1 की साइज ज्यादा होगी किससे, लिथियम +1 से। सोडियम +1 की साइज ज्यादा होगी किससे, लिथियम +1 से। सोडियम +1 की साइज ज्यादा होगी किससे, लिथियम +1 से। नेक्स्ट बात करें अपन, किन में बात करें, इन दोनों में बात करें। इन दोनों में बात तो काफी बार अपनी हो चुकी होगी, नहीं हुई तो एक बार और देखें कि लिथियम +1 और मैग्नीशियम +2 है, लिथियम +1 एंड मैग्नीशियम +2 है। इन दोनों में से पहले इनको नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, इनकी साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डायगोनल रिलेशनशिप होती है, इनकी साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। Mg हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा बड़ा होता है किससे, लिथियम के कंपेयर में। अगर एक्यूरेट पूछे तो, वरना वो कह देता है इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे एल्युमिनियम और गैलियम के लिए अपन ने बात की थी, साइज ऑलमोस्ट सेम थी, परंतु अगर एक्यूरेट बात करें तो गैलियम की साइज स्मॉल होती है किसके कंपेयर में, एल्युमिनियम के कंपेयर में। ओके, ऐसे ही अपने इंडियम और थैलियम के लिए बात की थी, उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, पर टीएल की साइज हल्की सी ज्यादा होती है। अब ऐसे ही इनमें बात करें कि हल्की सी साइज किसकी ज्यादा होती है, Mg की ज्यादा होती है, पर जैसे ही चार्ज आता है लिथियम +1 Mg +2, इस पर दो चार्ज आया तो ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, लिथियम +1 ज्यादा बड़ा हो जाता है किसके कंपेयर में, Mg +2 के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, Mg +2 के कंपेयर में। तो अपन बात करें यहां पर कौन आएगा, लिथियम बड़ा होगा किससे, Mg +2 से। किससे, Mg +2 से। अब इन दोनों में बात करें, ये दोनों क्या चीजें हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए मैं बात कर चुका हूं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज कैसी होगी, डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो
पता ही है अपने को, तो इसकी पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो बात करें अपन इसके बाद में कौन आएगा, एल्युमिनियम +3 आएगा। कौन आएगा, एल्युमिनियम +3 आएगा। अगर इन दोनों में बात करें तो बेटा जी बेरिलियम, इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप है, पर बेरिलियम में नंबर ऑफ शेल कम है। बेरिलियम तो वैसे ही अपने आप को बहुत छोटा लेकर चलता है, तो इसके बाद में कौन आएगा, बेरिलियम +2 आएगा। और बेरिलियम +2 के बाद में कौन सा आएगा, बोरोन +3 आएगा। ये स्टार लगा लेना, याद कर लेना, मैंने आपको रीजन बता दिए हैं, सब कुछ बता दिए हैं इनके बारे में। ये इनकी किसका ऑर्डर है बेटा, इनके साइज का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, साइज का ऑर्डर है। ये कई बार बातें कर चुका है इनके बारे में। ये अलग अलग फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे अपन किसकी, एप्लीकेशन ऑफ फाई पोलराइजेशन से क्या क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, सॉलिबिलिटी हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, कलर्स हो गए, एंड इनके एसिडिक नेचर हो गई, ऑक्साइड्स वगैरह की। उनके लिए बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।